नमस्कार, टीन्स भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। उससे जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब में अलग अलग ठिकानों पर, चाहे वो कॉमर्शियल ठिकाने हो या फिर आवासीय रेजिडेंशियल एरिया हो, उसमें और उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हुई है, दबिश दी है, जिसको सर्च रेड कहा जाता है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में क्या क्या बरामद हुआ है वो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सरीन का मामला है, जो अभी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के पद पर कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 अलग अलग राज्यों में ईडी की रेड हुई है। हिमाचल प्रदेश भी उसमें शामिल है, हरियाणा है और पंजाब है। इनके अलग अलग ठिकानों पर सर्च रेड हुई है। ये 7 अलग अलग ठिकानों पर सर्च रेड हुई है। आरोप ये है कि पहले जब ये बद्दी में थे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के पद पर, उस वक्त इन्होंने भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगे। इस दौरान 32 लाख की कीमत की 2 महंगी गाड़ियां जब्त हुई है। 40 से अधिक बैंक खाते कम नहीं है, 40 से अधिक बैंक खाते हैं, जिसमें फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह भी है, रसीदें हैं। 3 लॉकर वो भी जब्त किए हैं ईडी ने। इसके अलावा न्यू चंडीगढ़ स्थित ओमेक्स केसिया सोसाइटी में उनके आवास से 40 से अधिक अवैध शराब की बोतलें भी इनके रेजिडेंस से बरामद हुई है। तो ये इन्होंने जब्त किया है। ईडी के अनुसार ये सरकारी पद के दुरुपयोग का पूरा मामला है। इन पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी का आरोप है। पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि इसमें किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में ईडी ने ये सर्च रेड की है। 3 अलग अलग स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में सरीन साहब के ठिकानों पर इन्होंने ये सर्च रेड की है। 40 से अधिक बैंक खाते जब्त किए हैं, सीज किए हैं बैंक खातों को। अब ये मामला और गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये कि इससे पहले भी विजिलेंस में केस दर्ज था। ये विजिलेंस ने पहले, हिमाचल विजिलेंस ने कार्रवाई की थी, फिर भी संवेदनशील पदों पर ये अधिकारी कैसे तैनात हो जाता है। मौजूदा सरकार ने इनको असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, धर्मशाला का महत्वपूर्ण सेंसिटिव पोस्ट, जो डाउटफुल इंटीग्रिटी वाले अधिकारी है, कई अधिकारी है, कई कर्मचारी है, हाईकोर्ट के भी उसमें डायरेक्शन है कि आप ऐसे अधिकारियों को संवेदनशील पोस्ट पर ना लगाए। बावजूद इसके, जब इनके खिलाफ पहले ही विजिलेंस ने मामला दर्ज कर लिया था। इसकी भी हम आपको डिटेल दे रहे हैं कि विजिलेंस ने ये कब मामला दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज हुई थी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हिमाचल प्रदेश की तरफ से, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अगेंस्ट निशांत सरीन और देन असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। ये बद्दी में थे जब इनके ऊपर आइए आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और ये ना केवल इनके ऊपर आरोप लगे थे, ये गिरफ्तार भी हुए थे और चार्जशीट भी हुए थे। उसके बाद पहले गिरफ्तारी इनकी होती है, फिर ये चार्जशीट हुए थे। और इनके जो एसोसिएट है कोमल खन्ना, ये भी इसमें आरोपित थे। इसके बाद इनकी सितंबर 2024 में इनकी, यानी पिछले वर्ष, इनकी तैनाती धर्मशाला में हो जाती है। जब ये गिरफ्तार होते हैं, चार्जशीट होते हैं, तो संवेदनशील बड़ा सवाल ये है कि ऐसे अधिकारियों को, जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल होती है, संदिग्ध आचरण के अधिकारियों को संवेदनशील पद पर कैसे लगाया गया था। न केवल इतना ही, 1 मोर एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट निशांत सरीन। इनके खिलाफ हरियाणा पुलिस में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। 2022 में ये मामला दर्ज हुआ था। हरियाणा पुलिस ने 2022 में मामला दर्ज किया था। उसके बाद विजिलेंस ने मामला दर्ज किया था। चार्जशीट ये हुए थे। बावजूद इसके इनको महत्वपूर्ण ओहदे पर वहां पर तैनात किया गया। ये जो आरोप था, जो हरियाणा से जुड़ा 2022 का मामला है, ये आरोप था इन्होंने फॉर्जरी की थी। पार्टनरशिप डीड ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी की पार्टनरशिप में इन्होंने फॉर्जरी की थी, ये इसमें आरोप ये लगाया गया था। तो अब जो ईडी की सर्च रेड हुई है, उसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। ड्रग लाइसेंस है, शो कॉज नोटिस है, क्लियरेंसेज इशू टू फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को क्लियरेंस दी गई थी, उससे जुड़े दस्तावेज है, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, डिजिटल डिवाइसेज है, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, ये सारे सीज किए गए हैं। और इनके 3 लॉकर और 32 लाख की 2 महंगे वाहन, ये भी इनके जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा इनके
जो रिश्तेदार है उनके ठिकानों पर भी ये पूरी की पूरी दबिश दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर है निशांत सरीन, इनके 7 अलग अलग ठिकानों में 3 राज्यों में ये सर्च रेड हुई है और इनके रिश्तेदारों के भी, ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी हुई है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी हुई है और इनके 40 से अधिक खाते सीज किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। ये बड़ा मामला, ईडी ने कार्रवाई 2 दिन तक ये सर्च रेड हुई है। अब ईडी इन दस्तावेजों की छानबीन करेगी और मामला लगातार ही आगे बढ़ेगा। इससे पहले इनके खिलाफ हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज किया था, स्टेट विजिलेंस ने मामला दर्ज किया था और अब ईडी इन पर कार्रवाई कर रही है। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।